नमस्कार, आपका स्वागत है। और सोने चांदी में पिछले कुछ महीने में तेजी देखने को मिली है। ज्यादातर ब्रोकरेज हाउसेस भी इस पर बुलिश ही नजर आते हैं। सोना 2 महीने तो चांदी 3 महीने के उच्चतम स्तर पर कारोबार कर रही है। ऐसे में इस फेस्टिव सीजन में सोने चांदी में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, बताएंगे आपको। और इस खास उत्सव और त्योहार पर हमारे साथ हमारे दिग्गज गेस्ट जुड़ चुके हैं। फोफली ग्रुप के डायरेक्टर राजीव फोफली, लाला जुगल किशोर ज्वेलर्स की डायरेक्टर तान्या रस्तोगी, बावा ज्वेलर्स के सीईओ गौरव बावा और जेम एंड ज्वेलरी ट्रेड काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट जिगर पटेल भी हमारे साथ हैं। आप देश की अलग अलग सिटी स्टेट्स में फिलहाल यहाँ पर हैं और आप सभी से एक मूड चेक भी लेना चाहेंगे कि क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है, किस तरह का माहौल है बाजार में। पर सबसे पहले आप सभी को नवमी और दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा यही करते हैं कि आपके पर्सनल जीवन में और इंडस्ट्री के लिहाज से भी आपको यहाँ पर बहुत धन मिले और ऑफ कोर्स यहाँ पर और उन्नति भी मिले। राजीव, आपसे शुरू करते हैं। और महाराष्ट्र में हमने देखा है कि फुटफॉल्स यहाँ पर कुछ बढ़ते हुए जरूर नजर आए हैं, लेकिन ओवरऑल क्या ट्रेंड्स हैं, कैसी खरीदारी है, जो प्राइस मूव्स आते हुए हमने देखे हैं उसका कितना इम्पैक्ट है? यस मनीषा, ऑफ कोर्स मोरल बहुत हाई है एंड ये सीजन काफी अच्छी लग रही है हमें। जैसे ही गोल्ड की प्राइस इंक्रीज हुई है, हमें ये इनफैक्ट ज्यादा इंसेंटिवाइज लग रही है कंज्यूमर्स को कि गोल्ड इंप्रूव हो रही है एंड इट इज क्रॉसिंग 51,000 का मार्क, व्हिच इज अ वेरी गुड साइन पर से। एंड जो कंज्यूमर्स देख रहे थे गोल्ड प्राइस की स्टेबिलिटी, अभी ये इंक्रीज होने की वजह से ज्यादा इंटरेस्ट इनफैक्ट ले रही है। कंज्यूमर वाइज दशहरा इज इम्पोर्टेंट फॉर अस एंड हम होप करते हैं दशहरे की शुरुआत जो होती है दिवाली के लिए हमारे लिए वो काफी अच्छी जाएगी। एंड कलेक्शन वाइज भी हमने इसी के लिए काफी वर्क किया है। जो कलेक्शंस हमने इंट्रोड्यूस किए स्पेशली बैंगल्स में एंड मोर आइटम्स व्हिच आर वेरेबल ज्वेलरी, इसके लिए हम ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं एंड वी फील दिस इज गोइंग टू गिव अस अ बेटर रिटर्न। एब्सोल्युटली, यहाँ पर मोरल हाई है, मूड अच्छा है, लोग खरीदारी कर रहे हैं। और जैसा कि आमतौर पे देखा भी जाता है कि गिरते भावों में कम लोग खरीदते हैं, लेकिन चढ़ते भावों में ज्यादा लोग खरीदते हैं। तान्या, आप कैसे देखती हैं? और आप यूपी लखनऊ में यहाँ पर हैं, क्या यहाँ पर भी मोरल अच्छा है, लोग खरीद रहे हैं? मनीषा जी, देखिए, बिल्कुल बिल्कुल ही ठीक बात है। मैं हमेशा से ये बात कहती आई हूँ कि गिरते भाव के बाद जो पहला करेक्शन आता है, जो पहली रैली की बिगनिंग होती है, वो एग्जैक्टली मोबिलाइज कर देती है पूरे मार्केट को। और इधर अगर आप देखें तो गोल्ड जो हमारा गिरता रहा, वो बेयर ट्रेंड जो आया, वो अपने आप में सोना नहीं, सेफ हेवन डिमांड जो थी सोने की, वो शिफ्ट हो रही थी टुवर्ड्स द डॉलर की तरफ हमारा, क्योंकि सेफ हेवन नीड थी, वो कन्वर्ट गोल्ड की जगह डॉलर में हो रही थी। जो कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे दूसरे डेटाज आ रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट स्टार्टेड टू, ग्लोबल बैंक स्टार्टेड टू इंटरवीन, की जापान के उसने अपना इंटरवीन करा, लंदन यूके बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इंटरवीन किया, इंडिया ने भी अपनी हाई करी। तो जैसे जैसे ये सारे इंटरवेंशन आते चले गए, वो वापस की जो एक बबल बन गया था, आई थिंक वो वापस सेटल होने लगा है अपने आप में, और वो सारा रुझान वापस होने में हमारे आया है। तो द क्लाइंट वो जो वॉचफुल था, बहुत टाइम से वॉचफुल था, उसको भी ये दिख रहा है कि अब अगर ये सोने का भाव नहीं पकड़ा तो ये दोबारा पकड़ में नहीं आएगा। इट्स अ वेरी वेरी गुड भाव। सो इट इज वेरी लकी फॉर आवर इंडस्ट्री की इस टाइम पे हुआ, जो विच आल्सो कोइंसाइड्स विद आवर फेस्टिव सीजन। एंड अब की हमको ये देखने को मिला कि फेस्टिव सीजन के पहले जो हमारा डल सीजन होता है खरमास का, उसमें भी बहुत ज्यादा, क्योंकि कस्टमर को काफी ज्यादा ये लग रहा था, देवर जो आया, जो हुआ भी देखिए तो कि 1600 तक का रेट शायद 15 दिन पहले उसके लग रहा भी नहीं था, सोच भी नहीं आ पा रहा था कि आ सकता है, और वो आ भी गया। तो काफी वॉक इन आई, काफी कस्टमर्स की बुकिंग आई। एंड ये हम लोगों को उम्मीद आ ही गई थी कि मार्केट खुलते टाइम बहुत अच्छा मार्केट चलेगा सीजन आते ही, और बहुत अच्छा हो रहा है। एग्जेम्पलरी मार्केट चल रहा है। जो भी स्कीम सोची जाती थी इस टाइम पर, इतना प्लानिंग्स होती थी, वो सब अब
ज्यादातर ज्वेलर्स ने हटा दी गई हैं, क्योंकि अपने आप ही बहुत अच्छा मार्केट चल रहा है। भाव ने ही डिवाइन इंटरवेंशन करके हमारी इंडस्ट्री को, वी आर सीइंग अ वेरी गुड फॉल राइट नाउ। ऑल राइट, डिवाइन इंटरवेंशन हुई है यहाँ पर, और जैसे तानिया कह रही है कि एवरीथिंग फॉर द इंडस्ट्री यहाँ पर एक अच्छा काम करने लगा है। गौरव, आप कैसे देखते हैं? और मैं वीकेंड पे दिल्ली में थी, एंड क्लियरली जिस तरह से वहाँ पर नवमी और दशहरा बनाया जाता है वो एक अलग ही यहाँ पर चीज़ है, लेकिन क्या सोने की खरीदारी भी उतनी ही जोर शोर से है? नमस्कार मनीषा जी, थैंक यू वेरी मच। सो अभी तो वॉक-इन्स तो काफी अच्छे हैं, जैसे Okay. अभी बाकी सब भी बता रहे हैं। मतलब एक तो गोल्ड का प्राइस जो डाउन आ गया, उसकी वजह से भी काफी ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, सो दैट इज हेल्पिंग अ लॉट एज वेल। वो एक सोने पे सुहागा की तरह काम कर रहा है हमारे सबके लिए, सब ज्वेलर्स के लिए आई वुड से। सो कस्टमर्स भी प्राइस की वजह से, आगे तो सीजन है ही है, और ज्वेलर्स पहले ही सारे के सारे ऑलरेडी बाइंग करके बैठे हैं, बिकॉज सीजन आगे है, सबने करा हुआ है। और अब कस्टमर भी प्राइस डाउन होने की वजह से दे आर आल्सो कमिंग अप, और बहुत अच्छे से बाइंग हो रहा है। इनफैक्ट काफी अच्छा वॉक इन है आई वुड से, मतलब जब से नवरात्रे शुरू हुए हैं तब से काफी अच्छी सेल्स भी अच्छी हैं, बुकिंग भी अच्छी है, एंड पीपल आर रियली पंपिंग इन, और मतलब बहुत अच्छे से चल रहा है। बाकी अभी सीजन की, जैसे अगर हम सेल्स की बात करते हैं, सब स्कीम सब लेके आ रहे हैं। इनफैक्ट आई थिंक मैंने काफी बार इंटरव्यू दिया है, सो वी वर वन ऑफ द फर्स्ट ज्वेलर्स इन इंडिया जिन्होंने अपना गोल्ड का रेट लोवेस्ट करा था आज से 3-4 साल पहले। और उस चीज को देखते देखते अभी काफी सारे ज्वेलर्स, काफी चेन स्टोर्स ने भी ये सेम फॉलो करना शुरू कर दिया। दिस इज व्हाट आई हैव सीन। और अभी आई थिंक इनफैक्ट काफी सारी एसोसिएशंस भी इस पे वर्क कर रही है कि लोवेस्ट गोल्ड रेट लेके आए सारे के सारे। गोल्ड के रेट्स में जो प्रॉफिटेबिलिटी सारे ज्वेलर्स रखते हैं वो खत्म करी जाए। अब बड़े ब्रांड्स गोल्ड रेट भी कम कर रहे हैं, सो दैट इज गिविंग अ वेरी बिग कॉम्पिटिशन एज वेल, और मेकिंग भी कम करते जा रहे हैं साथ में। तो हम लोग भी अपना सेम तरीके से एक नया प्लान लेके आ रहे हैं, जहां पर हम 5% to 10% मेकिंग पे वी आर गोइंग टू सेल लॉट ऑफ न्यू डिजाइन्स एंड ज्वेलरी ऑन दैट प्राइस। मतलब गोल्ड रेट भी कम कर देंगे और मेकिंग चार्जेस भी एकदम कम कर देंगे। तो हम एक नया कैंपेन कल से ही लॉन्च कर रहे हैं, इनफैक्ट लोवेस्ट गोल्ड रेट अलॉन्ग विद लोवेस्ट मेकिंग चार्जेस इन इंडिया। सो ऑल राइट, आई थिंक इट्स गोना गिव अस अ वेरी गुड बूस्ट ऑल टुगेदर। एब्सोल्युटली। एक्चुअली जब लोग फिजिकल में सोना खरीदते हैं, जो कि ज़्यादातर लोग अभी भी खरीदते हैं, तो एक ही बात हमेशा की जाती है कि आप जब रीसेल करने जाएंगे तो आपको ना तो वो करंट सोने का भाव मिलेगा, और मेकिंग चार्जेस तो कंप्लीट लॉस है। और मेकिंग चार्जेस बाय द वे 5 से 25% के बीच में कहीं भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने किस तरह की ज्वेलरी ली है, किस तरह का उसके ऊपर काम है, स्टोन्स हैं, जेम्स हैं, प्रेशियस स्टोन्स हैं, वो ऑफकोर्स काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर देखनी पड़ती हैं। तो तानिया, ये सवाल आपसे ही है, जो लोग यहाँ पर अब खरीद रहे हैं, क्या वो अभी भी सॉलिड गोल्ड ले रहे हैं? क्योंकि लास्ट ईयर हमने देखा था ट्रेंड था जेम स्टोन्स का, डायमंड्स का बहुत ज्यादा। एज ऑफ नाउ किस तरह की बाइंग पावर है? जब रेट हम लोग को अच्छा बाइंग पे मिलता है तो कस्टमर इस टाइम पे, ये गोल्ड एक ऐसी चीज है कि एक तो वैसे भी पैंडेमिक ने सिखा दिया कि सेफ्टी इसी में है, एंड यू नो आई ऑलवेज से इट इज द ओनली एक्सपेंडिचर विच इज आल्सो एन इन्वेस्टमेंट। तो गोल्ड की तरफ जो एक रुझान वापस आ जाता है, इंटरेस्ट वापस आ जाता है, वो इस रेट में बाइंग बहुत अच्छी होती है। जैसे अभी ज्वेलरी ज्यादातर शादी की बिक रही है, इस बार रिकॉर्ड शादियां आई थी, 40 लाख वेडिंग्स दिस ईयर। सो ज्यादातर शादी ही की बाइंग हो रही है, ऑस्पिशियस डेज भी होते हैं खरीदने के लिए। तो ट्रेंड यही देखने को मिल रहा है कि हेवी गोल्ड की ज्वेलरी का काफी डिमांड आ रहा है। लाइक पहले जो थोड़ा लाइट एंड डिजाइन वाला रहना हो गया था, वो वापस, बिकॉज राइट नाउ कस्टमर इज थिंकिंग कि इस वजन, इस भाव में अच्छा सोना खरीद लेना चाहिए। इट इज वेरी प्रूडेंट टू बाय एट दिस स्टेज। तो अभी तो मुझे जो देखने को मिल रहा है आप लोगों के यहाँ, जो एक नया डेमोग्राफिक है जो खरीदता ही नहीं था सोना, उसने एंट्री करी है लाइट वेयर ज्वेलरी में, जो कि 9 to 5 वाली ऑफिस वेयरिंग ज्वेलरी विच इज 25 to 35। बट वो जो एक वेडिंग ज्वेलरी है, उसमें ट्रेंड है पिछले साल से, आई वुड से कि द पीसेस आइटम इन इटसेल्फ आर हेवियर देन दे वर बिफोर। ओके, ऑलराइट। जिगर पटेल जी, एक और चीज़ जो हम पिछले कई सालों से लगातार जिससे जूझते रहे, स्ट्रगल करते रहे थे, वो थी प्योरिटी एंड क्वालिटी कंसर्न्स। आप कहेंगे हॉलमार्किंग आने से वो एक चिंता जो है कंप्लीटली दूर हो गई है, और फिजिकल गोल्ड जो इस बार लोग खरीद रहे हैं उस माइंडसेट के साथ खरीद रहे हैं कि हॉलमार्किंग मैंडेटरी है और उनको यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा पैसा या कम क्वालिटी के साथ काम नहीं चलाना पड़ेगा? गुजरात में पहले से गोल्ड की प्योरिटी हम कस्टमर को बहुत अच्छी देते हैं। गुजरात के छोटे में छोटे सिटी से लेके, मतलब छोटे गांव से लेके कोई भी शोरूम पहले से गोल्ड की प्योरिटी अच्छी देता है। और हॉलमार्किंग आने से कस्टमर को एक क्लैरिफिकेशन मिल गया है हर एक चीज का, और बहुत ही जरूरी चीज है, और कस्टमर अभी उसके लिए बहुत अवेयर हो चुका है। और हर एक चीज अभी हॉलमार्किंग, HUID सब कंपलसरी हो गई।
ज्वेलर्स अपने डिस्प्ले में रखते हैं और एंड टू एंड कस्टमर को वही चीज प्रोवाइड करते हैं। एब्सोल्युटली। तो काफ़ी सारी जो इश्यूज यहाँ पर पिछले काफ़ी समय में रहे हैं वो यहाँ पर हटते हुए हमने देखे हैं। राजीव, आपके पास अब यहाँ पर आते हुए प्राइसेस पे हम ऑलरेडी यहाँ पर बात कर चुके हैं और काफ़ी सारे लोग इसलिए भी ले रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि आगे जाकर भाव और बढ़ेंगे, और हमने इस हफ्ते में वो होता हुआ देखा भी है। सोने के भाव यहाँ पर $1700 के आसपास फिर से हैं, 2 महीने के हाइज पर हैं। और अगर आप अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देखें तो इस साल डॉलर टर्म्स में सोने में 7% गिरावट है, जबकि रुपी टर्म्स में 4% की बढ़त है। यानी कि इंडियन इन्वेस्टर बायर को हम अभी भी यहाँ पर प्रॉफिटेबल पोजीशन में देखते हैं। क्या इस चीज का फायदा यहाँ पर इंडियन इन्वेस्टर्स बायर्स उठाते हैं? यस ऑफ कोर्स, जैसे हमने देखा है कि रुपी और गोल्ड दोनों पैरामीटर्स हमें हमेशा देखने चाहिए। सिर्फ इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस इंडियन मार्केट में हेल्प नहीं होती है। हमने देखा है कि हमारी डॉलर 75 रुपीज से अभी 81 क्रॉस कर चुकी है एंड इट्स टचिंग 82 एनी टाइम। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जो कंज्यूमर्स को भी देखनी चाहिए एंड इन्वेस्टर्स को, कि इफेक्टिवली डॉलर प्राइस के बाद इंडियन रुपी गोल्ड प्राइस क्या आती है। सो वो ही एक इम्पोर्टेंट एरिया है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। काफी थोड़े हफ्ते पहले ही 49,000 का गोल्ड रेट था, वी ऑलरेडी क्रॉस 51,000 फार अहेड एंड आगे चलते ये बढ़ेगी। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया कि सिर्फ गोल्ड इंटरनेशनल प्राइसिंग नहीं देखनी है जो अभी $1704 है, बट वी हैव टू ऑलवेज कीप अ वॉच ऑन द इंडियन द रुपी डॉलर प्राइस इंडेक्स आल्सो, एंड दीस टू आर वेरी क्रूशियल फॉर द इंडियन मार्केट। जी हाँ, ऑफ कोर्स हम गोल्ड का प्राइस तो यहाँ पर फॉलो करते हैं, लेकिन करेंसी वाइज अगर आप मूव्स देखें तो डॉलर में यहाँ पर सोने में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। फिर चाहे वो रुपया हो, यूरो हो, पाउंड स्टर्लिंग हो, जापानीज येन हो, इन सभी करेंसीज में सोने और चांदी दोनों ने यहाँ पर आपको बेहतर रिटर्न्स दिए हैं जिस तरह की करेंसी मूव्स हमने आते हुए देखी हैं। तो अगर आप भारत में हैं, इंडिया में हैं और आपने अगर सोना चांदी पिछले साल भी खरीदा था तो भी आप यहाँ पर प्रॉफिट में हैं। अगर आपने 2 साल या 3 साल पहले भी लिया था, और वो चार्ट्स हम आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं कि अगर आपने कितने भी साल पहले सोना लिया था तो किस तरह के मुनाफे या नुकसान में आप फिलहाल यहाँ पर हैं। गौरव, ये सवाल आपसे है, जब लोग यहाँ पर सोने और चांदी में खरीदारी करते हैं, लेट्स से ज्वेलरी में खरीदारी करते हैं, क्या वो ट्रेंड्स चेंज होते हुए नजर आए हैं? जो वेडिंग बाइंग है वो तो ऑफ कोर्स हेवी टिकट हेवी ज्वेलरी रहेगी ही, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट के तौर पर मिनिमलिस्टिक ज्वेलरी है या बार्स हैं, कॉइन्स हैं, उसमें आप कैसे यहाँ पर एक कैटेगराइज करेंगे? देखिए मनीषा जी, बार्स और कॉइन्स के अंदर लोग इतना ज्यादा मतलब हमारे यहाँ पर हमारे शोरूम पे नहीं आते खरीदने के लिए ज्यादा, बट हम लोग ज्यादा फोकस भी ज्वेलरी पे ही करते हैं और मतलब कस्टमर की जो नीड्स होती है हम वो अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे अभी आप अपने शेयरिंग में कह रहे थे कि लोगों को जब वापस करने आते हैं गोल्ड का प्राइस अलग मिलता है, तो हमने अपने शोरूम के ऊपर एक चला रखा है कि वी बाय बैक एट द सेम रेट। आज जैसे हमारा रेट है 47,250 रुपए का 22 कैरेट का हॉलमार्क का। सो अगर कस्टमर हमारे को ज्वेलरी वापस करता है, सो वी बाय इट बैक एट द सेम रेट, 47,250 में वापस खरीद लेते हैं, पूरी पेमेंट रिफंड कर देते हैं। सो हम लोगों ने ये देखा है कि एक्चुअली कस्टमर जो है वो खरीदता है ज्वेलरी इंडियन कस्टमर के डिफिकल्ट टाइम में काम आएगी, और उस दिन अगर वो देना है और एक ज्वेलर उसमें पैसे काट लेता है तो कस्टमर को बड़ा हर्ट होता है कि मैंने हॉलमार्क भी खरीदा और मेरे पैसे फिर भी कट गए, बिकॉज मेकिंग तो वो दे गया ऑलरेडी। सो दोबारा हमारे को गोल्ड के रेट में काटने की जरूरत क्यों पड़ती है? इसलिए पड़ती है बिकॉज हर ज्वेलर, ज्यादातर ज्वेलर जो है वो गोल्ड के रेट में प्रॉफिट रखते हैं, कस्टमर वापस करेगा तो काट के लेना पड़ता है इसलिए। सो हमने अपनी कंपनी की सारी पॉलिसीज ऐसी बनाई हुई हैं ताकि हम जितने मल्टी चेन्स हैं, ब्रांड्स हैं, उनके साथ भी अपने ब्रांड को सामने लेके आ पाए एंड बेटर सर्व कर सके अपने सारे कस्टमर्स को। ऑल राइट, दैट पॉइंट इज वेल टेकन। यानी कि चाहे खरीदारी का मूड हो और रीसेल हो, हॉलमार्किंग हो, ट्रेंड्स हैं, ज्वेलरी है, मेकिंग चार्जेस हैं, स्कीम्स हैं, सभी चीजें लेकर हमारी ये इंडस्ट्री फिलहाल यहाँ पर तैयार है फेस्टिव सीजन का आगमन करने के लिए। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो अपने पैनल से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आगे का माहौल यहाँ पर अब कैसा लगता है, ये पूरा क्वार्टर उन्हें कैसा दिखता है, प्राइस व्यू उनका क्या है, और एक जो एडवाइस अपने खरीदार को देना चाहेंगे वो क्या होगी, जानेंगे ब्रेक के बाद। महानवमी और दशहरा के अवसर पे हमने देखा है कि धूम यहाँ पर पूरे बाजार में है और सोने चांदी की खरीदारी भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे तौर पर चल रही है। आपसे ये जानना चाहेंगे जिगर पटेल जी कि एक एडवाइस जो इस वक्त आप खरीदार को देना चाहें वो क्या होगी? खरीदार को मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि आप अच्छी प्योरिटी की ज्वेलरी खरीदे और गोल्ड, आप रॉ गोल्ड भी खरीदे, एक SIP के माध्यम से रेगुलर खरीदे। उसमें आप कितना भी इन्वेस्ट करेंगे आपको उस पर रिटर्न बहुत ही अच्छा, लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न मिले।
जगह परेल जी, लोग ऑफ कोर्स सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, अब तो लोगों को ये लगता है कि प्लैटिनम आधे भाव में मिल रहा है, वो भी ले लो। डायमंड में लोगों की एस्पिरेशंस बहुत बड़ी हैं। आपके हिसाब से एक बेहतर इन्वेस्टमेंट कहाँ है? मेरे हिसाब से बेहतर इन्वेस्टमेंट मैम गोल्ड में ही है। गोल्ड में अभी तक का रिटर्न भी अच्छा बहुत मिला है और लोग गोल्ड प्रीफर भी करते हैं और वो सबसे अच्छा कन्वर्टेबल भी सबसे अच्छा है, तो गोल्ड इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू बाय। गौरव, हमने ये एक नया जो हमने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करी थी वो कोविड के समय में थी कि बहुत सारे लोग अब डिजिटल ऑनलाइन गोल्ड भी लेने लगे हैं। ऑफ कोर्स वो नंबर बहुत स्मॉल है, लेकिन हमने देखा है कि छोटे छोटे तौर पे एसआईपी के तौर पे लोग वहां पर भी जाने लगे हैं। क्या एज एन इंडस्ट्री आपने कोई उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आप पर आते हुए देखा है? नहीं, उसकी डिजिटल गोल्ड की वजह से तो कोई इम्पैक्ट नहीं है इंडस्ट्री के ऊपर। इनफैक्ट जैसे वो लोग डिजिटल गोल्ड करते हैं, ऐसे हम लोग भी अपने शोरूम के ऊपर एक एक्युमुलेशन प्लान बनाते हैं जिसको हम समृद्धि के नाम से वी एड्रेस इट, और उसके अंदर भी काफी लोग एनरोल करते हैं। वी हैव ऑलमोस्ट आई थिंक अराउंड ओवर 1500 क्लाइंट्स ऑन इट, जिसके अंदर ऑलमोस्ट लोग 5000 रुपीज पर मंथ, 10,000 रुपीज पर मंथ एक डिपॉजिट देते हैं, एंड वी डू इट इन दैट वे, और वो भी काफी अच्छा चलता है। इनफैक्ट मैं तो ऐसा देखता हूँ इस पर सारे के सारे को कि हमारे देश की जैसे धनतेरस पे गोल्ड खरीदने का एक बना हुआ है इतना सिनेरियो, सो वो इस तरीके से चलाते हैं कि अगर हम अपनी लाइफ टाइम के अंदर हर साल थोड़ा थोड़ा गोल्ड खरीदते रहते हैं, सो इन्फ्लेशन को बीट करते हैं हम एक्चुअली। सो इट वर्क्स एज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट टूल। तो हमारे तो संस्कार में यही है, तो हम अगर सारे इंडियंस खरीदते रहे तो जब तक बच्चों की शादी आएगी उसके अंदर ऑलरेडी आपको इतना एक्यूमुलेट हो जाएगा कि तब प्राइस अगर बढ़ा हुआ भी होगा तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आती। मैं इस तरीके से देखता हूँ इस चीज को। जी हाँ, एब्सोल्युटली। आई थिंक ज्यादातर इंडियंस ऐसे सोचते भी हैं। लेकिन तान्या, एक और ट्रेंड जो हमने आता हुआ देखा वो है ई कॉमर्स, और अगर आप वो नंबर्स देखें तो वो लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते जा रहे हैं। मैं साल दर साल भी नहीं कहूंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरीबडी अब इस वक्त यहाँ पर ओमनी चैनल पे प्रेजेंट है। सब लोग चाहते हैं कि उनकी चीजें देखी जाएं। सोशल मीडिया पे सब लोग अब यहाँ पर बहुत ज्यादा अपना प्रोडक्ट्स डालने लगे हैं। कैसे देखती हैं आप इस ट्रेंड को, और कितना हेल्पफुल और इम्पैक्टफुल ये रहा है? So अगर आप when we are comparing numbers, तो अगर आप देखिए तो advent of retail industry into the whole market is about 8%, and अगर हमारी इंडस्ट्री में देखिए, ours is the most resistant industry। हमारी इंडस्ट्री में 1% का भी penetration नहीं कर पाया है ऑनलाइन e-commerce platform। That said, most of the shopping that is now done is now done via the सारा रिसर्च हो चुका होता है। जितना भी आप देखिए सोशल मीडिया पे सारे जूलर्स प्रेजेंट हैं। जो भी एक नई ब्राइड होती है, शी विल हैव डन हर होमवर्क, शी वुड हैव गॉन, बी इट क्लोथ्स, बी इट ज्वेलरी, वो सारा सोशल मीडिया पे जाके शी विल हैव सिलेक्टेड किसके यहाँ क्या स्कीम मिल रही है, किसके यहाँ किस टाइप की डिजाइन मिल रही है, किसके यहाँ क्या आपका बेटर है जाना। सो एंड यू नो किसकी ऑल्सो किस टाइप की पोजिशनिंग है मार्केट में। सो दे विल हैव डन देयर स्टडी। सो आई वुडंट से कि ई कॉमर्स एज सच डायरेक्ट बिजनेस उतना ज्यादा हमारा दे पाया है अभी, बट उसका जो also aspiration for wearing jewelry has really increased high time by being worn well। जैसे अभी कोई आप नॉर्मल सेट पहनते थे, उसकी जगह आजकल जो यंग गर्ल्स हैं, यू नो, दे लाइक टू स्टाइल थिंग। अभी एक स्टाइलिश का बहुत बड़ा बिजनेस आ गया है हम लोगों के साथ। so they need to style things। अभी इसको पहन किया, उसको वहाँ, so all that thing that is coming, it actually increases the entire market size of jewelry। जो कि ज्वेलरी खरीदने का एक जनरेशन पे आया था कि आई डोंट वांट लाइट ज्वेलरी चाहिए, और वो इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ हमारा मार्केट जा रहा था, वी वर competing with the other things, that is now come back because of the social media। I would say it is extremely helpful for my industry। All right, राजीव, एक फाइनल सवाल आपसे जाते जाते, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? आप किस तरफ जाते हैं ये इंडस्ट्री जाती हुई, किस तरफ देखते हैं ये इंडस्ट्री जाती हुई? So जैसे तान्या ने कहा, ई कॉमर्स है, what we call it is a hybrid version। A hybrid version is the way futuristically जो इंडस्ट्री ये होप कर रही है। इसके चलते हमारी जो नेटवर्क है वो काफी बढ़ गई है। So when we were looking at a single store based out of a city, now the same store services many other locations across the country and the world। So hybrid version बहुत important हो चुकी है हमारे लिए। From the working point of view, from consumers, we prefer connecting with them in all digital manners possible। और फिर वो चूज करें कि उनको स्टोर में विजिट करना है कि ऑनलाइन ही कन्वर्सेशन क्लोज करना है। सो ये एक इम्पोर्टेंट एरिया है जो कंज्यूमर्स को हम कनेक्ट कर पाए हैं। जो टाइम रिस्ट्रिक्शंस है फ्रॉम वर्किंग पीपल, उनको भी हम बीट कर पाते हैं बिकॉज डिजिटली वो अवेलेबल है हमारे लिए एंड हम अवेलेबल है उनके लिए।
सो ये काफी इंपॉर्टेंट है एंड हाइब्रिड इज द वे टू गो फ्यूचरिस्टिकली फ्रॉम रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू इन ज्वेलरी एंड जो कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है कंज्यूमर्स को बिकॉज इट इज नाउ ट्रांसपेरेंट हॉलमार्क ज्वेलरी है सर्टिफाइड डायमंड्स है तो ये प्लेटफॉर्म एक बहुत इवन प्लेटफॉर्म बन गया है सबके लिए सो ये इम्पोर्टेंट है कि ये कंज्यूमर्स अभी ये एक्सेप्ट कर पाए हैं एंड डिजिटली ये कन्वर्ट भी कर पाए जी तो ऑफ कोर्स मूड अच्छा है, लोग खरीदारी कर रहे हैं, प्राइसेस ल्यूक्रेटिव हैं, एसआईपीज भी हैं और जैसे कहा कि ध्यान इस इंडस्ट्री की तरफ फिर से आया है, सोशल मीडिया का सपोर्ट है, चाहे वो ई कॉमर्स के तरीके से हो, डिजिटल गोल्ड के तरीके से हो, सोने पे सबका ध्यान यहाँ पर फिर से लौटा है। आप सभी को अगेन इस दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ राजीव, तानिया, गौरव जी एंड ऑफ कोर्स जिगर जी, बहुत शुक्रिया आज साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम पहलुओं पर हमारे दर्शकों के साथ चीजें शेयर भी करने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। FNO मार्केट का हर